कि अगर खेती में कीटनाशक नहीं डालेंगे तो कीट इतने हो गए हैं वो खेती ख़त्म कर देंगे, पूरी फसल ख़त्म कर देंगे। तो कुछ तो उपाय चाहिए उसके लिए, ऐसा कुछ सॉल्यूशन है क्या कि जो सस्ता और आसानी से मिल जाए? हाँ, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारी यदि हम पहले के जो पूर्वज थे वो बहुत सारी जैसे गौमूत्र का कीटनाशक बनाते थे, ताक का कीटनाशक बनाते थे। हमारे जो नीम का निमोली होती है और जो हमारे अर्कमदार होता अखिलेश भाई, आजकल आपने देखा होगा कि ये कीटनाशक के बारे में सब लोग बोलते हैं कि यार वो कीटनाशक मत डालो, उससे फसल खराब हो रही है, और कैसे लोग खा रहे हैं उसको, बीमारियां हो रही है। तो सब लोग समस्या बताते हैं, सॉल्यूशन कुछ है क्या उसका? क्या है ना रोशन भाई, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। हमारे जो पहले पूर्वज थे, जब हमारे रासायनिक कीटनाशक नहीं थे तब भी खेती होती थी और आज भी होगी। ऐसा नहीं कि आज हम बिना रासायनिक कीटनाशक की खेती कर नहीं सकते, सैकड़ों विधियाँ है, लेकिन हमको जानकारी का अभाव है और हम उन चीज़ों को अपना नहीं पा रहे। यदि उन चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे करेंगे तो आज भी हम बिना रासायनिक कीटनाशक के और रासायनिक खाद के भी अच्छी खेती करके उत्पादन भी भरपूर ले सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा है क्या अभी जो बिल्कुल आसान तरीके से लोग उसका यूज़ करके और अपनी फसल अच्छा बना ले? क्योंकि भाई डालना तो है, सिंपल है कि अगर खेती में कीटनाशक नहीं डालेंगे तो कीट इतने हो गए हैं वो खेती ख़त्म कर देंगे, पूरी फसल ख़त्म कर देंगे। तो कुछ तो उपाय चाहिए उसके लिए, ऐसा कुछ सॉल्यूशन है क्या कि जो सस्ता और आसानी से मिल जाए? हाँ, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारी यदि हम पहले के जो पूर्वज थे वो बहुत सारी जैसे गौमूत्र का कीटनाशक बनाते थे, ताक का कीटनाशक बनाते थे। हमारे जो नीम का निमोली होती है और जो हमारे अर्कमदार होता है, इस प्रकार से बहुत सारी तकनीकी है जिससे हम जैविक कीटनाशक बनाकर और हमारी फसलों को बचा सकते हैं। विधि बताओ उसकी कि भाई किस विधि से बन जाएगा। अगर इतना ही आसान है तो फिर बना लेंगे उसको। और हाँ, बना सकते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। यदि कोई भी किसान बनाना चाहता है तो अपने घर में बना सकता है बहुत आसानी से। कोई भी छोटा बड़ा किसान इस फार्मूले को अपना सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 10 लीटर या 20 लीटर का मटका लेना है। मटका लेने के बाद आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी 10 लीटर या 20 लीटर, आपने जो भी साइज़ का मटका है उसमें ताक की, जिसको हम मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। हाँ, जो तो हाँ दही, हाँ, दही को मथने के बाद हमारा जो हाँ ताक निकलता बटर निकल जाता है, उसके हाँ बाद में जो बचता है हाँ वो मही मई उस मही दही को बोलते हैं लेना हमारे। है और उसको हमको क्या करना है, एक मटके में डाल देना है। डालने के बाद उसको मुंह को हमको कैरी बैग या पॉलीथीन से कवर करके कुछ भी उसको मतलब एयर टाइट करके हाँ और उसको बांध देना है। टाइट करना है। हाँ, बांधने के बाद हमको क्या करना है, मिट्टी में एक गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोदने के बाद उसको गड़ा देना है, पूरा दबा देना। पूरा दबा देना है। दबाने के बाद हमको 1 महीना से 45 दिन के लिए उसको वैसा ही रख कर रखना है। तो अब उसके बाद हम जब निकालते हैं 45 दिन के बाद, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जैविक कीटनाशक तैयार होता है। वो कीटनाशक सारी फसलों पे चलेगा? इस कीटनाशक को आप चाहे तो सब्जी भाजी जैसे मिर्च, टमाटर, भिंडी, टिंडा आदि में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी खेती कर रहे हैं, चुरमुरा या कुकड़ा रोग जिसको हम बोलते हैं, वो यदि लग रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फसल में आप इसको कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पर फिर भी मतलब लोग ऐसा कर क्यों नहीं रहे? जानकारी तो इंटरनेट पे दुनिया भर की है, फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या होता हो? इसमें कुछ भी नहीं है, लोग थोड़े अवेयरनेस नहीं है अपनी प्रकृति के बारे में, अपनी खेती के बारे में। यदि उन अच्छा, इसका जो रिजल्ट का है, रिजल्ट भी इसका उतने ही दिन में मिलता है जितने दिन में जो अपने रासायनिक कीटनाशक का मिलता है? हाँ, इसका रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे रासायनिक कीटनाशक का ही रिजल्ट मिलता है, इसका भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। कोई भी किसान चाहे तो अपनी ज़्यादा नहीं, यदि 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में इसका प्रयोग करके देख। हाँ, पहले प्रयोग करके देख ले कि भाई बाकी हमको 9 एकड़ में वो रासायनिक डाल दे हाँ और अपने 1 एकड़ के लिए इसको बना ले, तो कर सकता है। ट्रायल करने के ट्रायल बाद करके देख सकता है। ये तो हमारा घर का कीटनाशक होता है, चाहे तो आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इसका छिड़काव कर सकते हैं। अपना जो रासायनिक कीटनाशक है, इसको मतलब 1 एकड़ में मेरे टमाटर है तो रासायनिक कीटनाशक कितने रुपए का लग जाता हो? 1 एकड़ में तो डिपेंड है हमारा रोग की स्थिति क्या है। यदि ज़्यादा रोग लगा है तो फिर भी एक बार का हम स्प्रे करते हैं तो कम से कम हमको
1000 से 1500 रुपये की दवा लग जाती है एक बार के हमें स्प्रे करने में। तो अच्छा, इसमें एक जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि आपको इसको 30 दिन पहले तैयार करके रखना है। अगर आपने फसल लगाई है तो आपको जब भी छिड़काव करना है तो या तो फिर आप ऐसा करके रख सकते हो कि हर 15-15 दिन में 4-5 मटके गाड़ के रख दिए, क्योंकि जब जरूरत हुई। अभी क्या हो रहा है कि किसान भाइयों को ऐसा है कि वो देखने गए खेत में और अभी उनको कीट दिखा, तुरंत जाएंगे बाजार, तुरंत दवाई लाई और 1 घंटे में दवाई छींच दी। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो 1 महीने बाद में तैयार हो, तो इसके लिए फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, इसके लिए किसान को थोड़ी सी प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमारी जैसे कोई फसल भाई हमारी, अभी मैंने आज पौधा रोपित किया कोई मिर्च या टमाटर का, तो मेरे को पहले से 1 महीना पहले से मेरे को पता है कि 15 दिन मेरी फसल ये आनी है, फिर फूल पे आनी है, फिर फल पे आनी है, तो वैसा मैं एक प्लानिंग कर सकता हूँ। नहीं तो इसका अल्टरनेट और भी है, जैसे कि हम गौमूत्र का कीटनाशक बनता है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। एक्सपायर तो ये भी नहीं होता, इसको भी आप बना कर रख सकते हैं, कभी भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो तुरंत में है कुछ दूसरा और अल्टरनेट है ऐसा जो 1-2 दिन में तैयार हो जाए? अल्टरनेट है हमारे, जैसे कि गौमूत्र को भी आप सीधा ही छिड़काव कर दे, उससे भी हमारी कीट पतंग नहीं लगता, वो भी एक हमारा अल्टरनेट है। गौमूत्र में इतनी शक्ति है, 18 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, फसल भी अच्छी बनती है और कीट को मारने का भी काम करता है। अच्छा, ये जो फसल है ऐसा कुछ स्पेसिफिक है क्या कि जो फसल लगाई, अब जैसे जिस दिन फसल लगाई फसल उगना चालू हुआ तुरंत तो कीट नहीं लग जाएगा? इसका भी कुछ टाइम होता होगा कि फूल आएगा तब लगेगा या इतना बड़ा पौधा होगा फिर लगेगा, ऐसा कुछ रहता है क्या? आजकल क्या हो गया सब्जी भाजी में, जैसे 8-10 दिन के बाद ही हमें स्प्रे कंटिन्यू रखना पड़ता है, 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि आज हमने प्रकृति में यूरिया, DAP, अन्य जो रासायनिक उर्वरक है इनको डालकर इतनी प्रदूषित कर दिए कि रोग, किसी भी फसल हम लगाते हैं रोग 8-10 दिन से ही प्रारंभ हो जा रहा है। पहले तो हमें शायद आज से यदि मैं 15 साल पहले की बात करूं, जब हम मिर्च की खेती करते थे तो वहां पर हमको मात्र 1 भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरी बारिश भर निकलती थी, तब भी एक भी कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि हमें हर 8-10 दिन में स्प्रे करना ही पड़ रहा है।